हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of January going 10th of February going on till the 16th of February. My God, I can't believe कि already mid of second month of the year उसकी रीडिंग कर रहे हैं हम। So yes, friendly Aquarius, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. 4 of Gabriel, Knight of Michael, Knight of Gabriel, and King of Michael. Okay. Strength card, the High Priestess, and we have the 10 of Michael. All right, overall energy है 6 of Gabriel की। lovely. So ये जो 6 of Gabriel काफ़ी रीडिंग्स में आ रहा है इस हफ्ते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वैलेंटाइन वीक एंड यहाँ पर 6 of Gabriel इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो दैट विक्ट्री मोमेंट, किसी का दिल जीत लेना। बहुत पैशन दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों की तो बारात भी दिख रही है, शादी होती दिख रही है। सो यस, काफ़ी साइंस के लिए ये कार्ड आया है। सो इस हफ्ते आई एम श्योर प्यार में जो लोग खुश हैं उनके साइंस में ये कार्ड आया है कि इट्स रियली गोइंग टू बी अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके, स्पेशली उन साइंस के लिए जिनके लिए 6 of Gabriel आया है। सो इनका तो पक्का है अ वेरी हैप्पी डे, वैलेंटाइंस डे। सो यहाँ कार्ड भी कह रहा है कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो वेदर ये एंगेजमेंट है, शादी है या रिलेशनशिप में आप स्टेप इन कर रहे हैं, प्रपोज किया है किसी को या करने वाले हैं ये वैलेंटाइंस वीक में, जीत आपकी है। ओके, सो यू आर फीलिंग दैट विक्ट्री मोमेंट कि यस, वो विन विन सिचुएशन, फील गुड फैक्टर, अच्छा फील कर रहे हैं आप। ओके, सो अगर ये प्यार में नहीं है, करियर में है तो भी अच्छा है, तो भी बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज़ यहाँ पर अचीवमेंट दिखा रहा है, ये आपका नाम हो रहा है, लोग आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वाओ लुक एट दिस पर्सन, इसके काम का स्टाइल या इसका स्किल सेट देखो। सो जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे। लेट्स सी, पूरी रीडिंग देखते हैं एंड वील नो दिस इवन इन मोर डिटेल। ओके, Monday we have 4 of Gabriel. So again, oh my God, ये तो शुरू ही मुझे प्यार से, अगेन यहाँ भी मैंने कहा था पैशन दिख रहा है एंड किसी का दिल जीत रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, देयर इज़ अ कपल डांसिंग। ओके, सो खुशियों का माहौल दिख रहा है यहाँ। 4 of Gabriel कह रहा है कि स्टेबिलिटी है। ओके, आप सेटल्ड फील कर रहे हैं। सो मे बी यस, किसी को आपने अप्रोच किया है, अपना वैलेंटाइन बनाना चाहा है एंड उस पर्सन ने हाँ कर दी है। सो बहुत ही आप अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में आगे बहुत ही सेटल्ड फील कर रहे हैं। यू फीलिंग गुड, यू फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही हैप्पीनेस के कार्ड हैं एंड हैप्पी वाइब है एंड अचीवमेंट। कुछ बहुत ज़्यादा कि आपने कुछ विनिंग मोमेंट, विक्ट्री मोमेंट, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है आपको। सो येस, अगेन आई विल से कि प्यार तो दिख ही रहा है, बट अगर प्रोफेशनली देखें या दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में तो येस, स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं। इन जनरल मे बी आप अच्छा कर रहे हैं प्रोफेशन में एंड तरक्की कर रहे हैं। मे बी प्रमोशन हो रही है कुछ लोगों की इस हफ्ते, या हुई है या होने वाली है। Let's get the clarifiers.
We have the Page of Swords, Page of Swords, Knight of Swords, King of Swords. We have the Moon, Cancer energy, and the Tower. Okay, so मुझे लग रहा है ये जो स्टेबिलिटी, ये जो खुशी फील कर रहे हैं आप, ये हैप्पी अनाउंसमेंट, ये हैप्पी मोमेंट, ये सडन आने वाला है. ओके, सडनली. कहाँ तो यहाँ आप हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं एक्शन लेने के लिए, डाउट कर रहे हैं, यू हैव योर फियर्स, यू हैव योर डाउट्स कि सिचुएशन ठीक से प्ले आउट होगी नहीं होगी जैसे मैंने सोचा है. एंड सडनली ये टावर कह रहा है सडन शेकअप, आपकी दुनिया सडनली शेकअप हो रही है. एंड ये एक कुछ हैप्पी न्यूज़, बहुत ही सेटिस्फाइंग ग्रैटिफाइंग न्यूज़ आपको मिल रही है, या आपको प्रपोजल मिल रहा है, या आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो हाँ जवाब मिल रहा है. सो जो भी है ये सडन है. एंड आई फील विद द टावर बात करता है वीक फाउंडेशन की. ओके, वीक फाउंडेशन है तो ये टावर गिरेगा, बट यहाँ पर 4 ऑफ गैब्रियल बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की, स्टेबिलिटी की. ओके, सो मे बी पास्ट की आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, रिलेशनशिप देखी है, जिनकी वजह से कुछ आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, बट ये दिस टाइम राउंड इस पर्सन के साथ जो आपने डिसीजन लिया है ये बेहतर होने वाला है. इनफैक्ट बिल्कुल अलग होने वाला है आपके पिछले रिलेशनशिप से. सो बिल्कुल भी डाउट दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी खुशी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे आप बढ़ रहे हैं. ट्यूसडे को नाइट ऑफ माइकल, ये पेज ऑफ माइकल को हिम्मत मिल गई है, और पर्पस मिल गया है, और क्लैरिटी मिल गई है, और वो चल पड़ा है कि यस. और किसकी तरफ चल पड़ा है? लुक एट दिस, दे आर फेसिंग ईच अदर. नाइट ऑफ माइकल इधर भाग रहा है, एंड ये है नाइट ऑफ गैब्रियल इस तरफ. सो ये दोनों साथ आ रहे हैं. ओके, सो आई फील दिस इज यू, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट. ओके, सो ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा का कार्ड है, एंड नाइट ऑफ गैब्रियल है सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज. सो मे बी आप कोई फायर साइन के साथ इन्वॉल्व है, हो सकता है. ओके, या मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इसकी, इंडिपेंडेंट पर्सोना है, चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी है इस पर्सन की, जिसकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं. ओके, सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 4 of swords, and we have the judgment. Yes, you have your doubts, definitely Aquarian. The major doubts हैं आपके दिल में, करूँ नहीं करूँ, ठीक होगा नहीं होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है नहीं है. सो बहुत ज़्यादा आप एक डाउटफुल, फियरफुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं. मून, टावर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत डाउट दिखा रहे हैं. बट आई फील विद द जजमेंट, अगर आपने वो फील किया है सोल डीप कि यस दिस इज द वन, तो वो किसी रीज़न से ही वो फीलिंग आई है. एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग. ओके, ये जो इंस्टिंक्टिवली आपको ये अट्रैक्शन फील हुई है, एंड सोच समझ के ही आप आगे मूव कर रहे हैं. देन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड अपना बेस्ट दीजिए दिस टाइम राउंड टू द रिलेशनशिप. बिकॉज पीछे अगर लाइक आई सेड ये टावर मोमेंट आप देख चुके हैं किसी रिलेशनशिप में, इसकी वजह से आप इतने डाउटफुल और एप्रीहेंसिव दिख रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन इतना मैग्नेटिक है, ये वेंसडे को ये जो पर्सन आपकी तरफ आता दिख रहा है, ये इतना ज़्यादा चार्मिंग है, एंड लाइक आपको बिल्कुल इसने मेस्मराइज कर दिया है, स्पेल कास्ट कर दिया, आप बिल्कुल पागल हो गए हैं इसके प्यार में. सो यस, खींचे चले जा रहे हैं आप. सो इसको बस अपना बेस्ट इस रिलेशनशिप को देने की ज़रूरत है. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स,
एंड द हर्मिट, यस सेम चीज़ जो मैंने कहा, दिस टाइम राउंड थोड़ा सा वाइजली चलने की ज़रूरत है। ओके, पीछे जो बचपने में आपने रिलेशनशिप में गलतियाँ की या सामने वाले ने की या आपने जो रिएक्शन किए, जो भी एक्शंस रिएक्शंस गलत थे वो रिपीट नहीं करने हैं। ये हर्मिट क्या है, ये एनलाइटेंड सोल है, ये वाइज सोल है। सो ये जानता है अब अपने एक्सपीरियंस से कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, एंड लवर्स कार्ड भी कह रहा है कि सही गलत की क्लियर समझ होनी चाहिए। ओके, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो दोबारा से बैलेंस, जो रिलेशनशिप में वो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, वो फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा और फिर से वो टावर गिर सकता है। सो पीछे भी वो टावर गिरा है, ब्रेकअप हुआ है, मे बी बिकॉज वही चीज़, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, बैलेंस ही नहीं था, और वो बैलेंस आप ही लाएंगे। सो यहाँ आप ही दोनों हैं, ये दो पहिए जो कि बैलेंस लाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस टाइम राउंड, इस बार ज़्यादा मैच्योर एक्ट करना है, वाइज एक्ट करना है। ओके, सोच समझ के समझदारी से काम लेना है एंड रिलेशनशिप को हैंडल करना है, प्यार से, पूरे दिल से। थर्सडे, संडे कहाँ से पहुँच गई, थर्सडे वी हैव किंग ऑफ माइकल। सो वही चीज़ जो ये पेज ऑफ माइकल, नाइट ऑफ माइकल बना, नाइट ऑफ माइकल अब किंग ऑफ माइकल बन रहा है। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है किसी चीज़ में, या ये रिलेशनशिप में या फिर करियर में या लाइफ में। आप ज़्यादा धीरे धीरे डे बाय डे किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड फील कर रहे हैं। ओके, अपने फैसले को लेके, अपनी चॉइस को लेके आप बेटर फील कर रहे हैं कि यस। एंड लुक एट दिस, 3 of Cups, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। We have the 7 of Pentacles and we have the Hanged Man. So ये जो भी चीज़ आपने पाई है, ये स्टेट जिसमें आप मैच्योर एंड सॉर्टेड लग रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं आया। आई फील यू हैव गिवन टाइम, एनर्जी एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसमें लगे हैं, गलतियाँ की हैं, गलतियों से सीखा है। बिकॉज हैंगमैन भी इनलाइटनमेंट के लिए ट्राई कर रहा है, अवेकेंड होना चाहता है, अवेयर होना चाहता है, वाइजर होना चाहता है। एंड सेम चीज़ हर्मिट भी वही एनर्जी दिखा रहा है, वर्गो एनर्जी। यहाँ पर पाइसेस एनर्जी है एंड दोनों ही बहुत विजडम की बात कर रहे हैं। जिस पर्सन ने अपनी लाइफ से, एक्सपीरियंस से नॉलेज कलेक्ट की है एंड विजडम कलेक्ट किया है। सो यस, आपने टाइम दिया है या देने की ज़रूरत है एंड मैच्योर, ओल्डर, वाइजर होने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ सेलिब्रेशन डेफिनेटली, बट मूविंग फॉरवर्ड लाइक आई सेड, ये किंग ऑफ माइकल की एनर्जी में होने की ज़रूरत है, ना कि पेज ऑफ माइकल। वो बचपना अब नहीं चलेगा। ओके, बचपने में वो टावर गिर गया था। सो ये टावर मोमेंट दोबारा ना हो, दोबारा कोई रिलेशनशिप खराब ना हो, इसके लिए थोड़ा सा कहाँ गलतियाँ हुई ये थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। और अपनी भी गलतियाँ, ज़रूरी नहीं हमेशा सामने वाले की गलतियाँ ही हों। इट टेक्स 2 to tango। तो यहाँ पर पास्ट में आपकी क्या गलती थी, वो उसकी भी ओनरशिप लेनी है। ओके, एंड उससे क्या सीखा वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ हर्मिट एंड हैंगमैन कह रहे हैं कि लेसन्स क्या लिए, पीछे से कुछ सीखा भी या बिना सीखे एक नए सिनारियो, एक नई रिलेशनशिप में, एक नए जॉब प्रोफाइल में कहीं भी जंप कर देंगे एंड पीछे का एक्सपीरियंस, अगर पीछे का विजडम ही हम नहीं लाए तो फिर क्या फ़ायदा उस एक्सपीरियंस का, उस टाइम का, उस लाइफ में वो बिताए हुए मोमेंट्स का, चाहे अच्छे थे बुरे थे, क्या फ़ायदा अगर हम उससे कुछ सीख के ही नहीं निकले। सो यहाँ पर यस, वो लेसन्स ज़रूरी हैं बिकॉज आई फील यहाँ पर नहीं तो वो साइकिल रिपीट हो सकती है, बिकॉज वो ही बचपने में फिर से वो फाउंडेशन वीक हो सकती है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड सेम चीज़ बात कर रहा है कि यस, प्यार दिखाओ एंड अपनों के लिए you have to be there mentally, physically, emotionally, totally in the moment. Okay, ना पास्ट में
पीछे किसी से कंपेयर भी नहीं करना है, किसी पर्सन से या पीछे के एक्सपीरियंस या सिचुएशन से कि ओ तब ये गलत हो गया था, सब ऐसे ही हो जाता है, लोग गलत ही होते हैं, या पीछे भी मैं ऐसे बुरे इंसान से मिला था या इन्वॉल्व था, एंड सब गलत ही निकलते हैं। सो जनरलाइज भी नहीं करना है। जो नया पर्सन है, नई सिचुएशन है, उसको अपने पास्ट लेसन्स एंड विजडम के साथ हैंडल करना है, यस, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट देनी है कि दिस इज़ अ न्यू सिनेरियो, दिस इज़ अ न्यू जॉब, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ओके। सो ये वो नहीं है जो पास्ट में जिससे आपने डील किया था। सो पीछे का बैगेज, पीछे का गुस्सा, पीछे का एंग्स्ट, पीछे का रिजेंटमेंट इस पर्सन पे, इस सिचुएशन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कार्ड्स कह रहे हैं कि लाइक आई सेड, पीछे के वो एक्सपीरियंसेस, लेसन्स याद रखने की ज़रूरत है, राइट। बट द पॉइंट इज़ कि वही चीज़ उनके लिए आपने नेगेटिव फीलिंग क्या फील की, वो नए सिनारियों में कैरी नहीं करनी है, ओके। बस विजडम क्या लिया, क्या गलती नहीं करनी है, वो कैरी करना है। सो आई होप दैट मैसेज इज क्लियर। वी हैव द 4 of Cups, Temperance, and we have the Page of Cups. I feel you have a tendency, Aquarians, आपकी एक टेंडेंसी है कि कुछ भी अगर सूट नहीं करे, अच्छा नहीं लगा, तो आप या तो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, गोस्टिंग करते हैं, या एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, इमोशनली कट ऑफ कर जाते हैं, ओके। सो ये कोल्ड ट्रीटमेंट जो आप देते हैं किसी को, ये भी चाइल्डिश है, ओके। ये बचपना है जो कि पीछे भी शायद आप कर चुके हैं। किसी को ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो स्वॉर्ड अपनी रेडी रख के, ही इज़ रेडी टू कट ऑफ एनीवन। सो यहाँ पर आप भी कम्युनिकेशन चैनल कट ऑफ कर लेते हैं, एंड ये आपके, आई फील अगर रिपीटेड पैटर्न है तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, ओके। विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील कुछ ये चेंज लाने की ज़रूरत है अपने आप में। ये रिपीटेड मैसेज मुझे मिल रहा है इनफैक्ट, एक्वेरियंस। लाइक आई सेड, पास्ट का बैगेज कुछ आप कैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर सफ़र कर सकता है। सो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट डू इट। फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए पास्ट के लेसन्स से, ओके। पास्ट से मैंने जो सीखा है उससे मैं और ज़्यादा मैच्योर एंड वाइज एंड सॉर्टेड पर्सन बननी चाहिए हूँ, रादर देन कि पास्ट से अगर मैंने किसी के लिए ग्रज फील किया, गुस्सा फील किया, तो वो गुस्सा मैं फ्यूचर में भी किसी पे, अपने पार्टनर पे निकाल दूँ क्योंकि मेरे एक्स पे मेरे को गुस्सा था। सो अगेन आई फील 3-4 बार मैंने रिपीट कर दिया। आई होप द मैसेज इज़ क्लियर, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ है कि ये पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है, ओके। अब प्यार से डील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा सॉर्टेड होने की ज़रूरत है, ओके। इम्पल्सिव नहीं, एंड पास्ट के माइंडसेट से ऑपरेट नहीं करना है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। नाउ लुक एट दिस, हाई प्रीस्टेस भी वही है, ये अपने इमोशंस अपने अंदर रखती है एंड ये चुप हो जाती है, ओके। ये सेम चीज़ 4 of Cups में मुझे लग रहा है जो आप ये कट ऑफ हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। अगर बार बार आपका इंस्टिंक्ट ये है कि आप अपने कुछ साइलेंट जोन में चले जाते हैं, या पार्टनर, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, सो वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील। दिस इज Leo energy. We have Pisces here. What else am I missing? Gemini, Virgo, Pisces again. We have Sagittarius here, and Page of Cups के साथ Cancer, Pisces, Scorpio. Strength again, Strength card. प्यार से डील करना है। Death, Scorpio, and the Sun, Leo. So, oh my God, major arcana, major. सो सैटरडे तो सिग्निफिकेंट लेसन है, लाइफ लेसन है कि
ये इमोशनली कट ऑफ नहीं होना है। खुशी हो, गम हो, क्या फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो या हाई फील कर रहे हो, जो भी है प्यार से अपनों के साथ शेयर करना है। ओके, कट ऑफ नहीं करना है। यू हैव टू बी विद देम, उनको समझाना है व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ओके, अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रख ली एंड चुप कर गए तो सामने वाला सोचेगा आपने इमोशनली उसको कट ऑफ कर दिया, जबकि आप शायद अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं। मे बी आप शायद रूड नहीं हो रहे हैं, आप गोस्ट नहीं कर रहे हैं, बट आई फील यू विल कम अक्रॉस एज दैट। तो सामने वाला हर्ट ही होगा कि मुझे एकदम इमोशनली डिस्टेंट कर दिया। सो आई फील दूसरे को हर्ट करने से अच्छा है बी वोकल। ओके, अगर सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए तो वो भी आप बोलिए। अपने अपनों से कुछ छुपाना नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, लो फीलिंग है, हाई फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है, सैड फीलिंग है, पास्ट याद आ रहा है, फ्यूचर को लेके कुछ हैप्पी फीलिंग है, पास्ट को लेके कोई सैड फीलिंग है, जो भी मन में है एटलीस्ट शेयर विद स्ट्रेंथ कार्ड। आई फील यू नीड टू शेयर। कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है, रादर देन कि मैं ये फील कर रही हूँ या मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी है तो मैं अपने ही शेल में चली जाऊँ चुप करके और मैं कुछ बोलूँ ही ना। सो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट फेयर। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा फेयर प्ले करना है। आई फील वी हैव द 10 ऑफ माइकल संडे को। सो हैवी सिचुएशन लग रही है, कुछ हर्टफुल सिचुएशन भी लग रही है। वही चीज़ जिसको हम फाइट कर रहे हैं, कुछ एक सिनारियो है या तो पास्ट का है, प्रेजेंट का है। आपके अंदर कुछ हर्ट है जिससे आपको डील करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज अदरवाइज वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है। देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट। ये रिपीटेडली जो पास्ट प्रेजेंट का मैं मैसेज देती आई हूँ, आई फील कुछ पास्ट लिंगर ऑन कर रहा है। पास्ट आपको दुखी रख रहा है, डरा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हिम्मत दिखा के आपको ये स्वॉर्ड उठानी है एंड यू हैव टू कट थ्रू ऑल दैट पास्ट का बैगेज। 5 of Wands एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ये कोई वाटर साइन के साथ भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज हैवी पाइसीज एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड हियर वी हैव आपकी एनर्जी जो कि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर एलिमेंट आप हैं, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। सो कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, एंड इन दोनों के बीच में ये 5 of Wands का कार्ड है। सो यस, आपकी किसी से कुछ लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इमोशनल बैटल है अंदर जो आप फाइट कर रहे हैं कि ये पर्सन पसंद भी है लेकिन ये पर्सन हर्ट भी कर चुका है आपको, या एक दूसरे को आप हर्ट करते रहते हैं। सो यस, कुछ फाउंडेशन शेकी लग रही है। देयर इज़ अ शेकी फाउंडेशन जो पास्ट से ये चली आ रही है एंड इट नीड्स हीलिंग। ये चीज़ अब वक्त आ गया है विद द 10 of Swords। 10 of Swords कह रहा है कि बस ये जितना हर्ट होना था, हर्ट करना था, हो गया। अब इससे ओल्डर वाइजर निकल के इसको सॉर्ट करो। ओके, इस सिचुएशन को हील करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील क्लियर इस हफ्ते मैसेज है एक्वेरियंस। कोई एक सिनेरियो, कोई एक रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप, हील करने की ज़रूरत है, या पास्ट लव रिलेशनशिप से जो बैगेज है उसको हील करने की ज़रूरत है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। पहले तो एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपने पहचाना ही नहीं है कि वो क्या है, तो पहला स्टेप तो वही होगा कि पहले आप पहचानें कि वो क्या पैटर्न्स हैं एंड वो क्यों हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में भी फिर वो डैमेजिंग ही होंगे अगर आपने हील नहीं किए तो। एक कार्ड लेते हैं फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड, ऑरेकल डेक। One card for Aquarians. Humpback whale. Humpback whale. I think Libra also got it. Music is essential to your healing and well-being.
whether singing, playing an instrument or listening. सो म्यूज़िक में बहुत पावर है, हीलिंग पावर है, एंड हीलिंग लाइक आई सेड इस हफ्ते हीलिंग की ज़रूरत है आपको. ओके, सो यस, म्यूज़िक में वो बात है. कई बार हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम कुछ सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड यूनिवर्स हमें साइन कैसे देता है कि एकदम से कुछ गाना सुनने को मिल रहा है जिसमें हमारा ये जो डिलेमा है उसका जवाब है. सो मे बी इस हफ्ते आपको किसी गाने के रूप में, गाने के मीडियम से यूनिवर्स कुछ आंसर देने की कोशिश करेगा. जो आपकी ये कन्फ्यूजन है, ये डिलेमा है, इस चैलेंज से निकालने के लिए आई फील कुछ आपको गाने के थ्रू हिंट्स एंड गाइडेंस मिल सकती है इस हफ्ते. एंड इवन अदरवाइज लाइक आई सेड, म्यूज़िक में सच में वो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. स्पेशली समटाइम्स आई फील क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं या अगर सुनना शुरू कर सकते हैं, जस्ट ट्राई. ओके, सो क्लासिकल म्यूज़िक में एक वो कैपेसिटी होती है, कुछ वो क्वालिटी होती है जो हमें एक ट्रांस में ले जाए, एक हायर स्टेट में, हायर वाइब्रेशनल स्टेट में ले जाता है. सो ट्राई दैट ऑल्सो. ओके, आई फील आपके लिए ये वर्कआउट करेगा. सो एक्वेरियंस, दिस इज़ द गाइडेंस आई हैव फॉर यू इस हफ्ते के लिए. आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए एंड इससे कुछ यूज़फुल आपको मिला. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.